इमरान डार और वज़ीर इत्तलात अता तारिर भी वज़ीर आज़म के हमरा पाकिस्तानी आला सतह का वफ़द अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 2 रोज़ा दौरे पर ईरान रवाना। मोहसिन नकवी तेहरान में वज़ीर आज़म के वफ़द को ज्वाइन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया। सदर रजब तैयब एर्दोगान से अहम मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरे तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। मुलाकात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म ने हिमायत पर तुर्किया का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। तुर्क सदर ने जम्मू कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान की उसूली हिमायत का अदा किया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनके वफ़द की मेज़बानी करके खुशी हुई। खुदा हमारे इत्तेहाद, यकजहती और भाईचारे को दायमी बनाए। तुर्क सदर ने कहा मईशत, तिजारत और सलामती पर बात हुई। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को हर शोबे में मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तानी भाइयों को मोहब्बत का पैगाम देता हूँ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदखिल के रिमार्क्स। कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी पार्टी बना सकती थी लेकिन मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल उठाया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर कैसे दावा किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं लेकिन जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो उसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं। भारत की आबी जारियत जारी। भारत का दरियाए सिंध के बहाव को रोकने के लिए 4 नए मंसूबों का प्लान। भारत ने मुतनाज़ इलाके लद्दाख में नए मंसूबों पर काम शुरू कर दिया। मारूफ आबी माहिर इंजीनियर अरशद एच अब्बासी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत लिख दिया। कहा भारत के ये बेहमाना इक़दाम पाकिस्तान के लिए सजाए मौत से कम नहीं। ये वादी सिंध की अजीम कदीम तहजीब का खात्मा करने की जालिमाना कोशिश है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का भारतीय इक़दामात पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा सिंतास मुआहिदा सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, ये जनूबी एशिया में अमन की बुनियाद है। दरियाओं का बहाव रोकना माहौलियाती तवाज़ुन को तबाह कर सकता है। दुनिया पाकिस्तान की तरक्की पर हैरान है। पाकिस्तान की मौशी बेहतरी का दुनिया एतराफ़ कर रही है। एनर्जी सेक्टर में भी इस्लाहात हो रही हैं। वफाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा पॉलिसी रेट में नुमाया कमी से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। FBR में इंसानी मुदाखलत का खत्म होने से शफाफियत आएगी। FBR में डिजिटाइजेशन का अमल जारी है। बानी PTI ईद से पहले रिहा होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर अली ने कहा बानी PTI की रिहाई के लिए कारकुनों का सवाल उठाना ठीक है। वर्कर्स के जज्बात की कदर करते हैं। कोई भी ये तसव्वुर नहीं कर सकता है बानी PTI ने 2 साल जेल में क्यों गुजारे। वर्कर्स अपने जज्बात काबू में रखें। बानी PTI की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलाल बिन साकिब को अपना मुआविन खुसूसी मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। बिलाल बिन साकिब क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से मुतालिक वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी होंगे। बिलाल बिन साकिब का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के मसावी होगा। मुल्क भर में रवां साल की तीसरी कौमी पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 4 करोड़ 58 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की वालिदैन से बच्चों को पोलियो के खतरे लाजमी पिलवाने की अपील। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा यह दूसरी मरतबा है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त पोलियो मुहिम का आगाज किया गया। मकसद खित्ते को पोलियो फ्री बनाना है। हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि बच्चों को पोलियो से महफूज बनाने में हमारी मदद करें।
खातून अव्वल और रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी की आवाम से इंसदादे पोलियो मुहिम का हिस्सा बनने की अपील। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, इंसदादे पोलियो मुहिम का मकसद 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ 54 लाख बच्चों को एक मूजी मर्ज से महफूज बनाना है। इस कौमी मुहिम का हिस्सा बने और पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए अपना किरदार अदा करें। कराची समेत सिंध भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम 1 जून तक जारी रहेगी। कराची में 20 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। सिंध भर में 80,000 से ज्यादा तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स बच्चों को इंसदादे पोलियो के खतरे पिलाए गए हैं। सिक्योरिटी के लिए 25,000 से ज्यादा एहलकार तैनात होंगे। कराची में 19,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर्स मुहिम का हिस्सा होंगे। लाहौर कलंदर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की ट्रॉफी उठा ली। कोयटा ग्लैडिएटर्स को हराकर तीसरी बार PSL का फाइनल जीत लिया। सनसनीखेज फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से हरा दिया। कौशल परीदा ने मैच इनिंग्स खेलकर लाहौर की फतह में अहम किरदार अदा किया। 31 गेंदों पर 62 रन बनाकर नॉट आउट रहे। प्लेयर ऑफ द फाइनल करार पाए। मोहम्मद नईम ने 46, अब्दुल्ला शफीक ने 41 रन बनाए। सिकंदर रजा ने 7 गेंदों पर बर्क रफ्तार 22 रन बनाए। विनिंग शॉट खेला। लाहौर कलंदर्स ने 202 रन बनाकर हदफ आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर हासिल कर लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की PSL की अख्तामी तकरीब में शिरकत। लाहौर कलंदर को सीजन का चैंपियन बनने पर मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने फातह टीम को ट्रॉफी दी। खिलाड़ियों को मेडल्स पहनाए। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को इनामी चेक भी पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को भी मेडल पहनाया। सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर कलंदर्स के फाइनल में बेहतरीन खेल का मुजाहरा करने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर कलंदर्स को PSL सीजन 10 का टाइटल जीतने पर मुबारकबाद। फाइनल में शानदार खेल पेश करने पर लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों की कारकर्दगी को सराहा। कहा, लाहौर कलंदर्स ने एक हाई स्कोरिंग और सनसनीखेज मुकाबले के बाद जिस अंदाज में हदफ हासिल किया वो काबिल तहसीन है। तमाम टीमों ने उम्दा खेल पेश किया और शायकीन को भरपूर तफरीह फराहम की। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन PCB और पूरी इंतजामिया को लीग के कामयाब और शानदार इनेकाद पर खुसूसी मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का फाइनल जीतने पर लाहौर कलंदर्स को मुबारकबाद। मरीम नवाज की PSL के कामयाब और पुरअमन इनेकाद पर इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स को मुश्किल हालात में शानदार खेल पेश करने पर सराहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लाहौर कलंदर्स की जीत को मेहनत और लगन का नतीजा करार दिया। कहा, दोनों टीमों ने शायकीन को आला क्रिकेट देखने का मौका दिया। PSL सीजन 10 का टाइटल जीतने के साथ ही लाहौर कलंदर्स ने इनामी रकम 5 लाख अमरीकी डॉलर की रकम भी हासिल कर ली। रनर अप टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स के हिस्से में 2 लाख अमरीकी डॉलर आए। कोयटा ग्लैडिएटर्स के हसन नवाज बैटर ऑफ द टूर्नामेंट करार। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी इवेंट के बेहतरीन बॉलर। मोहम्मद नईम लीग के बेहतरीन इमर्जिंग प्लेयर करार पाए। कोयटा ग्लैडिएटर्स के हसन नवाज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। PSL 10 का फाइनल पाक बहरिया के नाम। पाक बहरिया ने सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने फाइनल कजाफी स्टेडियम लाहौर में देखा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। स्टेडियम में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। खेल के दीवानों का जोशो उरूज पर। मारूफ गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। समंदर के पासबानों को खिराज तहसीन पेश किया। अमेरिका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, सियासी अकाबरीन, आला सिविल और अस्करी हुकाम की तकरीब में शिरकत। तकरीब के अख्ताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा आसमान को रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा दिया। बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से पाकिस्तान के अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की गवर्नर पंजाब की क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम और टिकट होल्डर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाक भारत कशीदगी में तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दी। अटक की तंजीम ने सदर आसिफ अली जरदारी को अटक के दौरे की दावत भी दी।
कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की उबरी जमानत में तोसी। लाहौर की सदात दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के 3 मुकदमात में उमर अयूब की उबरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने उमर अयूब की हाजिर मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। उबरी जमानत में 27 जून तक तोसी करते हुए आइंदा समाअत पर पुलिस से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ईद उल अजहा के मौके पर मुसाफिरों से जायद किराया वसूली के खिलाफ सिंध हुकूमत ने भरपूर मुहिम का आगाज कर दिया। आईजी सिंध पुलिस, तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरान को हिदायत जारी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को अपने इलाकों में जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ जुर्माने, लाइसेंस मअतली और रूट परमिट की मनसूखी जैसे इकदाम किए जाएंगे। किसी को ये हक नहीं कि वो आवाम की मजबूरी से फायदा उठाए। भारतीय मुसलमानों के घरों के मिसमारी के खिलाफ भारतीय हिंदू भी बोल पड़े। भारतीय खातून सुनेता सिंह और दीगर मकामी अफराद ने मुसलमानों के हक में आवाज बुलंद कर दी। मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। शहरी ने कहा, मोदी सरकार खुद दहशतगर्द है, मुसलमान बहुत अच्छे हैं, उनको वैसे ही दहशतगर्द बनाया जा रहा है। एक और भारतीय शहरी ने कहा, मुसलमानों ने हमेशा हमारा साथ दिया, मुश्किल वक्त में हमारी मदद की। मोदी हुकूमत ने न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए, बल्कि उन्हें कोई कानूनी मोहलत दिए बगैर उनको बेघर कर दिया। एफबीआर ने बहरिया आइकन टावर कराची और मॉल ऑफ इस्लामाबाद को बजट के बाद नीलाम करने का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के मुताबिक बहरिया टाउन की जायदादें 26 अरब रुपए से जायद टैक्स की ना दहिंदा हैं। दोनों जायदादों की नीलामी एफबीआर इस्लामाबाद के लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस में 19 जून को होगी। नीलामी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और 2002 के टैक्स डिफॉल्ट कानून के तहत की जाएगी। कश्मीर काउंसिल स्वीडन के ज़ेरे एहतमाम यौमी यकजहती पाकिस्तान और यौम तशक्कुर का शानदार मुजाहरा। शेख सईद की क़यादत में IPOF अहदेदारान और रहनुमाओं की भरपूर शिरकत। मार्च में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने पाक फौज और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हक में पुरजोश नारे लगाए। मुजाहिरीन की जानिब से पाकिस्तान और कश्मीर से मोहब्बत का वालियाना इजहार किया गया। पाकिस्तान और कश्मीर से मोहब्बत के नारे भी गूंजते रहे। कराची में मेरा फ्रेंच कल्चर सेंटर जहाँ गुता रोटी है, वहाँ से बड़े बड़े लोग आते हैं। नाम मैं नहीं लूंगा, VIPs आते हैं पाकिस्तान। VVIPs क्या, प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, चले लीजिए नाम, बड़े बड़े लोग आते हैं। शायद आपको नहीं मालूम, मेरे स्टूडेंट के शागिर्द ने बिलावल साहब, वो भी ब्लैक बेल्ट इन ताइक्वांडो में। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, यस, ब्लैक बेल्ट है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई है। बिलावल साहब ब्लैक बेल्ट है। ब्लैक बेल्ट इन ताइक्वांडो। अच्छा, बचपन में इन्होंने सीखा था। हाँ, बहुत आपसे मैं खाले 15 साल। इसीलिए बड़े पोलाइट और काम है पॉलिटिक्स के अंदर भी। अगर हम देखें बहुत पोलाइट, बहुत प्यारे आदमी है। सुने, बहुत प्यारा बच्चा है, मैं तो उसे सैल्यूट करता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हैं। मार्शल आर्ट्स के माहिर मास्टर नजम खान का बड़ा इंकशाफ। मॉर्निंग स्पॉट में मेजबान बिलाल खान और अफशीन कुरैशी से गुफ्तगू में नजम खान ने बताया, बिलावल भुट्टो ने बचपन में ताइक्वांडो सीखा। इस बात को तकरीबन 15 साल गुजर चुके हैं। उन्होंने बिलावल भुट्टो को तालीम याफ्ता, बावकार और मोहब्बत करने वाली शख्सियत करार दिया। मास्टर नजम खान ने वजीर आला सिंध की भी तारीफ की। कहा, मुराद अली शाह ने हाल ही में ताइक्वांडो इवेंट में शिरकत की। बच्चों को मेडल्स, ट्रॉफियां और असनाद तकसीम की। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 अलग अलग कार्रवाइयां। 9 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में 4, टांक में 2, खैबर के इलाके बाग में कार्रवाई में 3 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज जहन्नुम वासिल। तमाम खवारिज दहशतगर्दी के मुतादिद वारदातों में मुलव्वस थे। मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। बलूचिस्तान के जिला खुजदार और गिरदोनवा में जल्जले के झटके। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 3.6 और गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज खुजदार से 45 किलोमीटर जुनूब में था। शहरी खौफजदा होकर दुआएं और कलमा तैयबा पढ़ते हुए घरों से बाहर निकल आए। जल्जले से किसी जानी या माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई।
ANF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 9 कार्रवाइयों में 19 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की मुनशात बरामद। 10 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुनशात में आइस, चर्स, हेरोइन और मार्फिन शामिल। कार्रवाइयाँ कराची, इस्लामाबाद, मुजफ्फरगढ़, कोयटा और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में की गई। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। तहकीकात का आगाज़। कराची में 28 मई को होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। तर्जुमान इंटर बोर्ड का कहना है मुलतवी शुदा पर्चे अब 30 मई जुमे को लिए जाएंगे। 28 मई को यौम तकबीर पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान किया गया है। आर्ट्स काउंसिल कराची के ज़ेरे एहतमाम 3 रोज़ा आर्ट्स अलमनाई फेस्टिवल 2025 फन की तमाम जहतों के रंग बिखेरते हुए अख्ताम पजीर। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने कहा 3 दिन के फेस्टिवल में नौजवान नस्ल ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जोश व जज्बा काबिल दीद था। खुशी हो रही है कि आर्ट्स काउंसिल की एकेडमिक्स के ये फनकार अपनी अपनी फील्ड में माहिर हो चुके हैं। हमने खुश रहने की फैक्ट्री खोली हुई है। फैक्ट्री में हमारी प्रोडक्ट माहिर फनकार हैं। मोटरवे पुलिस ने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। कौमी शाहरा पर रोशन भेंट के करीब 2 गुमशुदा सगे भाइयों को वालिदैन से मिलवा दिया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है बच्चे घर का रास्ता भूलकर कौमी शाहरा पर परेशान हाल मौजूद थे। अनथक कोशिश के बाद बच्चों के बाप से राबता मुमकिन हुआ। वालिदैन ने गुमशुदा बच्चे मिल जाने पर मोटरवे पुलिस को काबिल फख्र इदारा करार दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों ने एक और शानदार कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई ने हाथों के निशानात से दुनिया का सबसे बड़ा झंडा तैयार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये कारनामा हैंड्स ऑफ यूनिटी मुहिम के तहत सर अंजाम दिया गया। तकरीब में पाकिस्तानी सफीर बराए UAE फैसल नियाज तिरमिज़ी, काउंसिल जनरल हुसैन मोहम्मद और 250 से ज़ायद मेहमानों ने शिरकत की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करने का इंदिया दे दिया। कहा रूसी सदर पुतिन लोगों को हलाक कर रहे हैं जिससे वो नाखुश हैं। रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रहे हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। रूसी सदर पुतिन के हेलीकॉप्टर पर यूक्रेनी ड्रोन हमला नाकाम। हेलीकॉप्टर ने फजा में ही ड्रोन्स को मार गिराया। सदर को महफूज मकाम तक पहुंचा दिया गया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक वाक़या 20 मई को रूस के क्रेसिक रीजन के दौरे के दौरान पेश आया। रूसी फ़ज़ाई दिफाई डिवीज़न के कमांडर ने दावा किया कि तमाम फ़ज़ाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया और यूक्रेनी हमले को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया गया। सदर पुतिन ने दौरे के दौरान मकामी रज़ाकारों, म्यूनिसिपल हुकाम और उबरी गवर्नर से मुलाकात की थी। यूरोपीय मुल्क माल्टा ने अगले माह फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म रॉबर्ट अबेला ने कहा गजा में जारी इंसानियत सोज़ अलमिये पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करना न सिर्फ हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है बल्कि इंसाफ और इंसानी वक़ार के तकाज़ों के भी ऐन मुताबिक है। माल्टा फ़लस्तीनी रियासत को 20 जून को होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस के बाद बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करेगा। तीसरे और आखिरी मरहले में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के मजीद 4 खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ लाहौर पहुंच गए। 8 रुकनी दस्ते में लटनदाज, शरफ इस्लाम, नजमुल हुसैन, मोहम्मद तौहीद समेत सपोर्ट स्टाफ के अरकान शामिल। बांग्लादेश स्क्वाड 3 ग्रुप्स की सूरत में पाकिस्तान पहुंचा। 27 मई को दोनों टीमें प्रैक्टिस करेंगी और T20 सीरीज ट्रॉफी की रुनुमाई होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा। और मारूफ अदाकारा माहिरा खान को लंदन में फिल्म लव गुरु की तशहीर के दौरान हिरासानी और बदतमीजी का सामना। नाक़िस सिक्योरिटी इंतजामात के बाइस हुजूम बेकाबू हो गया। बाज़ अफराद ने नामुनासिब अंदाज में छूने की कोशिश की। माहिरा खान वाज़े तौर पर परेशान नजर आईं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मद्दाहों और सोशल मीडिया सारिफीन का वाक़े पर अफसोस और गुस्से का